बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं टी टाइम विद काशिफ। अपने तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ है कि वो आपको खैर व आफियत साथ रखे, आप पर अपनी करोड़ों बार रहमतें नाजिल फरमाए। व्यूवर्स, इंसान पैदा होता है, फिर बचपन गुजारता है, फिर प्लानिंग करता है, जवान हो जाता है, जवानी की प्लानिंग कि मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, फिर इस तरीके से मुझे आगे फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे शादी करनी है, अपने बीवी बच्चों के लिए एक छत का इंतज़ाम करना है जिसको हम घर बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो इसी इंतज़ार में गुजरती है कि अपना घर बनाने में वो कब तक जो है वो कामयाब होते हैं। कुछ लोग इस चीज़ में सफलता जल्दी पा लेते हैं, कुछ लोग देर से इस मंजिल को पहुंचते हैं और कुछ लोग इस चीज़ की ख्वाहिश लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। घर बनाना अगर एक मर्द की जो है वो कोशिश होती है, तो उस घर की हिफाजत करना, उस घर को संवारना, उस घर के हर मेंबर की जिम्मेदारी होती है। घर बनाना और उसके बाद फिर उसकी केयर ना करना, तो वो आपका पैसा जो है बिल्कुल ज़ाया है। अगर आप घर बनाएं और उसके बाद आप उसकी हिफाजत भी अच्छे से करें, तो ये आपका जो घर है वो सालों साल जो है वो तरोताज़ा एक फूल की तरह रहेगा। तो आज मैं आपको चंद टिप्स देना चाहूँगा कि जिसमें आप घर को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, और अगर वो आप काम डेली बेस पे करेंगे तो तब जाकर जो है वो आप उसमें आप आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए ये नहीं है कि 1 हफ्ता या 15 दिन का गैप आप बीच में डालें, ऐसा नहीं है। डेली बेस पे और कहीं-कहीं तो सुबह शाम भी। देखें, घर की झाड़ पोंछ, घर की सफाई-सुथराई, अब घर में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जिस तरह किचन अलग है, वॉशरूम अलग है, और फिर इसके साथ-साथ आप ड्राइंग रूम देख लें, ठीक है, बेडरूम देख लें। तो हर जगह का जो हर एक पार्ट है ना घर के अंदर, उसकी एक अलग ही जो है वो अहमियत है। अगर आप किचन की बात करें, तो किचन में अगर आप सफाई सुथराई नहीं रखेंगे, वॉश बेस सॉरी सिंक जो है उसमें बर्तन धोने के बाद आप उसकी सफाई नहीं करते, या बर्तन उसी तरीके से आप सिंक में पड़े रहने देते हैं जो 24, 48, 72 घंटे तक इसी तरीके से पड़े रहते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ताफून फैलेगा, गंदगी फैलेगी, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे इस चीज से। तो ये चीज आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो आपका काम क्या है कि जैसे आपने खाना खाया है, आप खाना खाने के फौरन बाद आप सिंक पर जाएं, अपने बर्तन को अच्छे तरीके से वॉश करें और उसे जहां पर आपने सेटिंग की हुई है बर्तन रखने की वहां रख दें। उसके बाद आपने सिंक साफ करनी है। चूल्हे की सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल करना है कि चूल्हे पे अगर चाय उबली है या खाना या कुछ भी उसके ऊपर गिर गया है तो उसको वहीं पड़े नहीं रहने देना, उसकी अच्छे से सफाई रखनी है। तो ये हो गया किचन। किचन के और भी मुख्तलिफ, यानी कि जहां पर आपने स्पाइसेस रखे हुए हैं उस जगह की भी सफाई करनी है आपने। हर दूसरे तीसरे दिन आप वो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका किचन जो है वो एकदम बिल्कुल वीआईपी रहेगा, ठीक है। और अगर इसी के बरक्स आप देखें कि अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो आपका किचन देखने के लायक भी नहीं होगा। तो ये तो हो गया किचन। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अब वॉशरूम में आपने क्या करना है कि जब आप वॉशरूम में जा रहे हैं, अब टॉयलेट को जो है वो आप डेली बेस पर जो है उसकी सफाई करें। जो भी उसके एसिड्स वगैरह मिलते हैं उससे आप उसकी सफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड मिलते हैं मार्केट में, तो उसकी डेली बेस पे सफाई करें। आप जब नहा कर निकलते हैं तो पानी वहां पर खड़ा ना रहने दें, एक वाइपर का इंतजाम रखें। उस वाइपर से जो है वो अच्छी तरीके से आप फर्श को साफ करें। उसकी दीवारों को भी, जिस पे टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो पानी गिर गिर कर उसके ऊपर भी एक पिलाहट सी आ जाती है। आप अगर उसको एक ब्रश रख लें जिसके साथ स्टिक लगी हो, तो आप अगर उसको साबुन से या कुछ भी लिक्विड वगैरह से आप उसकी सफाई करते हैं तो वो आपकी टाइल्स भी साफ रहेंगे और उस पर भी गंदगी नहीं जमेगी। और इसके अलावा आप साबुन को हर 15-20 दिन के बाद बदलें, ठीक है। तो ब्रश जो है, जैसे टूथ ब्रश है, मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के वॉशरूम के अंदर पड़े होते हैं ब्रश, वो वहीं जाते हैं, वहीं पेस्ट लगाया,
तो वहीं से वो कर लेते हैं। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखें कि ब्रश अपना करने के बाद उसको, उसकी जो कैप है उसको उससे कवर करने के बाद उसे बेहतर जगह पर अपने रूम वगैरह में रखें। इस तरीके से वॉशरूम के अंदर ना रखें। ये भी आपके लिए जो है वो अच्छा नहीं साबित होगा, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। टीवी लॉन्च में क्या आता है, सोफा है, ठीक है, और इसके अलावा मुख्तलिफ बैठने की जगह, कारपेट है, आप नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप वहीं जूते लेके जा रहे हैं, आप उसी तरीके से बैठ रहे हैं जाकर, तो वो उससे क्या होगा, उससे गंदगी फैलेगी बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर। जो है आपने भले करोड़ों रुपए लगा दिया टीवी लॉन में, लेकिन अगर आप उसकी सफाई नहीं रखेंगे तो वो एकदम जीरो है। आपको क्या करना है, आपको डेली बेस पर सुबह शाम ना सही तो एक टाइम आपको उस सोफों के ऊपर से झाड़ पोंछ भी करनी है, ठीक है, टेबल साफ करना है, कालीन के ऊपर अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो वो बेटर है। अदरवाइज एक ब्रश ले लें जिससे आप उसकी सफाई कर सकें। इस तरीके से क्या है कि आपका कारपेट भी साफ रहेगा और ड्राइंग रूम भी बिल्कुल एकदम, उसकी दीवारों की भी झाड़ पोंछ होनी चाहिए डेली बेस पर। इससे क्या होगा, दीवारें भी चमकेंगी, दीवारों की उम्र बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप अब बेडरूम की तरफ जाएं। अब बेडरूम में क्या होता है कि अक्सर लोग होते हैं कि सुबह ऑफिस जाने लगे हैं या अपनी जॉब पर जाने लगे हैं, तो वो नहा कर निकले हैं, टॉवल उधर फेंक दिया है, कपड़े उतार के वो फेंके हैं, ब्लैंकेट को भी कवर नहीं किया, क्लोज नहीं किया है। तो क्या होता है, बेडशीट का भी कोई हाल नहीं है। उनका रूम ऐसे होता है जैसे इंसान किसी जंगल में आ गया है। तो आप सब लोगों से कि उस चीज को बेहतरी की तरफ लेकर आए। आप जब सुबह उठें अपनी बेडशीट को बिल्कुल ठीक करें। ये 2 मिनट के काम है, ठीक है ना। आप किसी पे डिपेंड नहीं करें, आप उठें, अपने ब्लैंकेट को कवर करें, उसके बाद जो है वो उस बेडशीट को झाड़ें, बेडशीट को ऊपर रखने के बाद, सेट करने के बाद ऊपर ब्लैंकेट रखें, और नीचे जो भी आपके शूज वगैरह हैं, शूज के लिए एक अलग रैक रखें जिसमें आपके शूज आए। शूज को बेडरूम में अंदर तक मत लेकर आए ताकि मिट्टी वगैरह से वो बचा जा सके। इसके अलावा अपने जो कर्टन लगाए हुए हैं उनकी सफाई करें, उन पर भी गर्द नहीं जमनी चाहिए। अपनी खिड़कियों की सफाई करें, जो भी विंडोज वगैरह आपकी बेडरूम में है, ताकि बाहर से अगर जो हवा आ रही है तो अगर उस पर गर्द जमी होगी तो वो गर्द अंदर लेकर आएगी। अगर आपने विंडोज की सफाई वगैरह अच्छे से की होगी तो वो आपको देर पा जो है आपकी विंडो बिल्कुल साफ सुथरी रहने की वजह से देर पा चलेगी। अब आते हैं गार्डन की तरफ। गार्डन में आपका क्या करना है कि आपने गार्डन को ऐसे नहीं छोड़ देना कि फूल लगा दिए या पौधे लगा दिए और उसकी केयर नहीं कर रहे हैं आप उसकी केयर करें। आप उसको वीकली बेस पे जो है उसकी पौधों की कटिंग करें, उनको पानी डेली बेस पे दें जिन पौधों को डेली जरूरत है। उसके अलावा आप उसकी सफाई सुथराई, उसकी मेंटेनेंस का एकदम ख्याल रखें। चेयर्स वगैरह आप वहां रखें, आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। तो ये एक घर की आपको सिचुएशन बताई है कि घर बनाना एक मर्द के लिए कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन अगर सब मिलकर उस घर की अच्छे से हिफाजत करेंगे तो वो घर देर पा सही सलामत रहेगा। अल्लाह पाक जिन लोगों के घर नहीं है उनको अपना घर अता करे, और जिनके पास है उनको उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक जगह सुना था कि घर घर वालों से होते हैं, तो जब घर वाले घर में रहते हैं तो घर वालों का फर्ज बनता है कि वो अपने उस घर को साफ सुथरा रखें जिसमें वो जिंदगी गुजारते हैं। इसके साथ अपने होस्ट मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिए, और आप सबसे गुजारिश है कि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स की जो तादाद है वो बहुत कम है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर में जो है हमारे हम सफर बने। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, अगले कुछ अच्छी बातों के साथ। तो कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।